Hi, Vachari. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. और आज हम करेंगे Should Wizarded Mommy, written by John Updike. If you haven't seen the complete video or line by line explanation of Should Wizarded Mommy, you can check that out channel पे यार. So चलो फिर शुरू करते हैं. चैप्टर के अंदर 4 कैरेक्टर्स हैं. एक है जैक, एक है क्लेयर, एक है जो और एक है बॉबी. जैक जो कि फादर और हस्बैंड का रोल प्ले करेंगे, क्लेयर जो कि मॉम और वाइफ का रोल प्ले करेगी, जो कि 4 साल की इनकी बेटी, और बॉबी जो 2 साल का और सो रहा है, उसको कोई डायलॉग नहीं दिए गए हैं. तो चलो शुरू करते हैं. अगर हम बात करते हैं जैक की, तो जैक नरेटर है इस स्टोरी का. और ये जो पूरा कस्टम है स्टोरी टेलिंग का, अपने दिमाग से स्टोरीज बना के सुनाने का, ये शुरू हुआ था जब जो 2 साल की थी और जो अब 4 साल की हो गई है. ये कस्टम के अंदर इवनिंग्स के दौरान या सैटरडे नैप्स पे जैक उसे कहानियां सुनाया करता है. जैक अभी 2 साल से ये स्टोरी सुना रहा है, तो ही इज आउट ऑफ आइडियाज. उसको आइडियाज नहीं आ रहे हैं और इसीलिए वो कुछ स्लाइट वेरिएशंस करके अपने बेसिक टेल में और कहानियां सुनाता है. ये स्लाइट वेरिएशंस की अगर हम बात करते हैं, तो एक बेसिक टेल है जिसके अंदर एक छोटा सा क्रीचर होता है जिसका नाम है रॉजर, और उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है. वो वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है और वो उसे कहता है विजार्ड के पास जाने के लिए. विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, पैसे मांगता है जो कि हमेशा रॉजर क्रीचर के पास कम होते हैं. विजार्ड मदद करता है ये बताने में कि बाकी के पैसे कहाँ मिलेंगे. इसके बाद में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो खेलता है वुडलैंड क्रीचर्स के साथ में. घर जाता है जब डैडी बॉस्टन से घर आते हैं और स्टोरी खत्म हो जाती है. जैक को ये एक्टिविटी फ्यूटाइल बोले तो वेस्ट लग रही थी, क्योंकि जो अब ये स्टोरी सुनकर कभी नहीं सोती थी. अभी यहाँ पे फिर भी उसे ये करना पड़ रहा था. तो जो से पूछते हैं कि आज स्टोरी किसके बारे में होनी चाहिए. जो सोचती है और बोलती है कि आज स्टोरी स्कंक के बारे में होनी चाहिए. जैक को जैसे एक नया क्रीचर मिलता है तो उसे खुशी होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब वो और ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है. ये स्टोरी रॉजर स्कंक की थी जिसमें से बहुत बदबू आती है. उसकी बुरी बदबू की वजह से बाकी एनिमल्स उसके साथ खेलते नहीं थे और उसे रॉजर स्टिंकी स्कंक कहते थे. इसकी वजह से बेचारा रॉजर अपसेट हो जाता था. अभी यहाँ पे जैक जो है इस स्टोरी को सुनाते वक्त अपने खुद के ह्यूमिलिएशंस को ध्यान में रखता है और वो बिल्कुल भी रश नहीं करना चाहता. वो धीरे धीरे ये स्टोरी सुनाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी को ज्ञान दे रहा है. वो अपनी बेटी को कुछ ऐसा बता रहा है जो कि उसे पता होना चाहिए. बट नीचे उसको उसके वाइफ को भी मदद करना होता है, जो लिविंग रूम के वुडवर्क को पेंट कर रही होती है. वो स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि रॉजर स्कंक वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है जो कि एक बड़े से पेड़ पर रहता है और जाकर अपनी प्रॉब्लम बताता है. बड़ा सा आउल जो है रॉजर को बोलता है कि उसे विजार्ड के पास जाना चाहिए, जो अभी रिसेंटली एक रियलिटी फेज में एंटर कर चुकी है, जो हर चीज पे क्वेश्चन पूछती है. आप उसे कुछ भी कहोगे तो उसके लिए एक क्वेश्चन तैयार होता है. रिसेंटली जैक ने जो को बताया था कि स्पाइडर्स बग खाती है, तो जो ने अपनी मम्मा के पास जाकर ये कंफर्म किया कि क्या वो सच में ऐसा करती हैं. जब मॉम ने उसे ये बताया कि भगवान हर जगह होते हैं और खास करके ऊपर बैठकर वो हमें देखते हैं, तो इतने में जो ने अपने पापा से कंफर्म किया कि क्या भगवान सच में होते हैं. ये एक्चुअली उसका एक रियलिटी फेज है और इस रियलिटी फेज का ही एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब स्टोरी में जैक से जो पूछती है कि मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं क्या, जिसका जवाब जैक देता है कि वो रियल तो होते हैं पर सिर्फ कहानियों में. ऑल राइट देन इसके बाद में वो अपनी स्टोरी के साथ आगे बढ़ता है. जैसे ही आउल उसे एडवाइस करता है जाने के लिए, रॉजर स्कंक विजार्ड के पास में चला जाता है एक छोटे से व्हाइट हाउस में. वहां पे उसके डोर पे नॉक करता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है रॉजर उसे सारी प्रॉब्लम बता देता है. विजार्ड की वॉइस जो है वो जैक का फेवरेट इफेक्ट, वन ऑफ हिज फेवरेट इफेक्ट्स होता है. विजार्ड उसके बाद में रॉजर से पूछता है कि वो कैसा स्मेल करना चाहता है. रॉजर बताता है कि वो रोजेस जैसा स्मेल करना चाहता है.
विजार्ड छड़ी घुमाता है और स्पेल पड़ता है और स्मेल उसकी रोजेस जैसी हो जाती है। लाइक ऑलवेज विजार्ड 7 पेनीज मांगता है पर रॉजर के पास सिर्फ 4 होते हैं। विजार्ड उसे बताता है कि बाकी के 3 पेनीज कहाँ मिलेंगे। फाइनली वही चीज को फॉलो करके मैजिक वेल से 3 पेनीज लाने के बाद में रॉजर फ्री हो जाता है। रॉजर बहुत खुश होता है और वो चला जाता है बाकी क्रीचर्स के साथ में गेम खेलने के लिए। जैसे ही अंधेरा होने लगता है सारे के सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। इस पॉइंट पे जो अपना इंटरेस्ट स्टोरी से खो देती है। जो को ऐसा लगता है कि आगे तो सब कुछ मेरा सुना हुआ ही है। उसे लगता है स्टोरी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से जैक बहुत इरिटेटेड फील करता है। जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब औरतें किसी चीज को ग्रांटेड लेती है। उसे औरतें एप्रीहेंसिव पसंद है और इसके लिए अभी वो कंटिन्यू करता है और वो बोलता है, अरे जो तुम सुन रही हो क्या। वो सोचता है कि वो किसी तरीके का ट्विस्ट तो लेकर आएगा जिससे वो जो को थोड़ा सा इंटरेस्टेड फील करवा पाए। जैसे ही रॉजर घर पहुंचता है उसकी मम्मा अपसेट हो जाती है। वो कहता है, उसकी मम्मा को जैसे ही पता चलता है कि रॉजर में से अलग स्मेल आ रही है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। वो विजार्ड के पास जाकर और स्मेल को चेंज करना चाहती है। रॉजर बताता है कि उसके साथ कोई नहीं खेलेगा पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि ओरिजिनलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसे एक लिटिल बेबी स्कंक के जैसे ही स्मेल करना चाहिए। वो विजार्ड के पास जाती है, उसे सर पे मारती है और स्पेल को रिवर्स करवा देती है। फाइनली रॉजर फिर से बुरा स्मेल करने लग जाता है। जो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि रॉजर सैड हो जाए अपनी फाउल स्मेल की वजह से। वो चाहती थी कि विजार्ड मॉम को हिट करे। जैक उसकी बात नहीं मानता है और स्टोरी को एंड करता है, जिसके अंदर मॉम और सन दोनों घर चले जाते हैं, दोनों खाना खाते हैं। डैडी बॉस्टन से आते हैं। ममा स्कंक रॉजर को खूब प्यार करती है और देन उसके बाद में बाकी सारे वुडलैंड क्रीचर्स भी इवेंचुअली उसकी स्मेल के साथ में कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। However, जो को मॉम स्कंक स्टूपिड लगती है। उनका ये कहना है कि जैक को एक ऐसी स्टोरी सुनानी चाहिए जिसमें विजार्ड मॉम को हिट करे। जैक उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि रॉजर के लिए उसकी माँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो बाकी सारे क्रीचर्स से इतना प्यार नहीं करता था जितना वो अपनी माँ से प्यार करता था और इसके लिए उसकी माँ उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसको पता था कि उसकी माँ उसके लिए सही है। जैक यहाँ उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं, मदर्स हमेशा सही होती हैं। अभी यहाँ पे जो इस बात पे नहीं मानती है और जैक उसे बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे, कल सोचेंगे, तुम अभी जाके रेस्ट कर लो। फाइनली वो नीचे आ जाते हैं और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है काम करते देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस गए हैं, क्योंकि जो सोई नहीं होती हैं वो इनके पीछे पीछे आ रही होती हैं, जिसपे वो डांट भी लगाते हैं और नीचे उनकी प्रेग्नेंट वाइफ काम कर रही होती है और वो अपनी वाइफ के लिए आ भी नहीं पाए, तो वो अपने आप को एक अगली मिडिल पोजिशन में ढूंढते हैं। इसके बाद में उन्हें ये भी फील होता है कि उनकी वाइफ मानो जैसे उनके साथ में केज हो गई हो, बंद के रह गई हो। वो इतना ज्यादा इरिटेटेड होते हैं कि ना वो उनसे बात करना चाहते हैं, ना उन्हें छूना चाहते हैं, ना उनके साथ काम करना चाहते हैं। और इसके साथ जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर के अंदर स्टोरी है। याद रखिए कि इस चैप्टर में टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में टाइटल और थीम ही है जो इंपॉर्टेंट है। आप चौथी में हो नहीं कि आपसे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएं, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं व्यू बेस्ड, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप किसके व्यूज को सपोर्ट करते हो, जैक के या जो के। आपको उसमें स्टोरी के जैसा स्टोरी चल रहा है वही नैरेटिव लिखना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज कर ले। I will be starting important questions का live sessions on this channel really soon, so make sure that you are a part of it. इसके साथ साथ में आपको ये सारे जितने भी हमने चैप्टर्स किए हैं इनके वर्कशीट्स भी मिल जाएंगे। मैं ड्राइव लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप ये नोट्स एज वेल एज इनके जो असाइनमेंट्स है वो पिक कर सकते हैं।
तो वो दोनों ही आप नीचे से पिक कर पाएंगे और वो असाइनमेंट्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरे लाइव सेशंस के अंदर. सो दैट इज देयर. इन एडिशन टू ऑल दिस आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जो कि आपकी मदद करने वाले हैं टू राइट बेस्ट आंसर्स. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share this video, and don't forget to subscribe to the channel and hit the bell icon so that whenever I come live or maybe जब भी मेरा वीडियो आता है आप मिस ना करो उसे. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care. I love you guys.